Namaste. I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss about internal architecture of 8085 microprocessor. So let's start. Students, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी होता है, देन प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का मेन वर्क क्या होता है, प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, देन उसको डिकोड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। सो ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये आर्किटेक्चर, इंटरनली आर्किटेक्चर है किसका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। स्टूडेंट्स इस पूरे आर्किटेक्चर ये कैसे वर्क करता है उसको हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। जैसे कि पहले रजिस्टर्स देखेंगे कि रजिस्टर कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो येलो कलर के अंदर जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे क्या रजिस्टर्स हैं। तो जो रजिस्टर्स, जितने भी इसमें रजिस्टर्स हैं उन सब का वर्क, इस वाले पार्ट को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज में लेते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए यूज में लेते हैं। और देन उसके बाद में आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो हमारा ये जो पार्ट होता है ये ALU जो होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है उसका यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। और जो यहाँ पे जो कंट्रोल, टाइमिंग एंड कंट्रोल जो पार्ट है नीचे जिसमें कंट्रोल है, DMA है, रीसेट है, इन सब का यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, इंटरफेसिंग के लिए करते हैं। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का वाला जो पार्ट आएगा उसका यूज हम लोग किस में करेंगे, इंटरफेसिंग के लिए करेंगे। सो अब सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं जो रजिस्टर्स है वो रजिस्टर्स क्या है यहाँ पर। तो सिंपली रजिस्टर्स का यूज किस लिए होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए। रजिस्टर इज ए स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और उनका यूज किस लिए करते हैं, हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो रजिस्टर्स जो होते हैं ये किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, मीन्स कि रजिस्टर जो फॉर्म होते हैं, रजिस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स का सेट होता है, मीन्स कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स से मिलकर का बना होता है। अब जो सपोज एक 8 बिट रजिस्टर है तो इसका क्या मीनिंग है, वहाँ पे 8 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए गए हैं। हर एक एक फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर कर सकता है। तो 8 बिट जो रजिस्टर है वो 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बना है और जो 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो उसमें कितनी बिट स्टोर होगी, 8 बिट स्टोर होगी। तो 8 बिट रजिस्टर का यूज हम लोग 8 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं लाइक जैसे कि इंटीजर ABC, तो यहाँ पे आप A में आपने वैल्यू दी 4, B में 3 दी और C इक्वल्स टू क्या आपने यहाँ पे दिया A+B। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे आपने खुद से वेरिएबल क्रिएट किए ABC। A में वैल्यू 4 दिया, B में 3 दिया और आपको अब क्या चाहिए, तो C में क्या आना चाहिए, आपका A+B आना चाहिए। तो जब आप C प्रोग्रामिंग के अंदर या हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आप जो वेरिएबल्स जो होते हैं लाइक यहाँ पे ABC जो हैं उनको आप खुद से क्रिएट करते हैं। बट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं लाइक 8BC मूव A, तो वहाँ पर जो रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके हार्डवेयर्स होते हैं, उनको आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो हार्डवेयर हैं। और बट C लैंग्वेज के अंदर या हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आप क्रिएट करते हैं खुद से। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये पहले से गिवन रहते हैं, आप खुद से इनको चेंज नहीं कर सकते। बट सॉफ्टवेयर के अंदर, हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम आप लोग लिखते हैं उसमें जो आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। आई बस में तो बस इतना सा डिफरेंस है कि जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होंगे वो हार्डवेयर होते हैं जिनको आप डेटा स्टोरेज के लिए यूज में लेते हैं, और जो वेरिएबल्स जो इसके अंदर होते हैं
हाई सॉफ्टवेयर के अंदर जो वेरिएबल्स आप लोग क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उस टाइम में वो जो वेरिएबल्स आप जो क्रिएट करते हैं वो क्या होते हैं आपके, आप उनको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज ये 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है, इट मीन्स इसके अंदर कितनी बिट्स स्टोर होगी, 8 बिट स्टोर होगी। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है कि आपके जो यहाँ पे डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको आर्किटेक्चर में नज़र आ रहे हैं, BCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ये सारे आपके क्या है, रजिस्टर्स हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज मीन्स कि ये जो जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका यूज हम लोग स्टोरेज के लिए करते हैं, डेटा को स्टोर कराने के लिए करते हैं। तो अब जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, हमारा जो BCDHL है, ये हमारा कौन से हैं, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि होता क्या है आपका कि सपोज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या है, आपका मेमोरी है, प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, डेटा स्टोर रहता है। किस फॉर्म में स्टोर रहता है, 1010 की फॉर्म में स्टोर रहता है। अब सपोज कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, फेच होगा ना। फेच कहाँ से होगा, मेमोरी से। कौन करेगा फेच, प्रोसेसर करेगा फेच उसको। देन उसके बाद में वो क्या होगा, डिकोड होगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सपोज हम लोगों ने ले लिया है, मेमोरी ले लिया है और माइक्रो प्रोसेसर लिया है। अब यहाँ पे देखो आपको इस डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है, एक मेमोरी नज़र आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर नज़र आ रहा है। तो मेमोरी के अंदर क्या है, प्रोग्राम्स हैं। वो प्रोग्राम्स क्या हैं, मेमोरी के अंदर क्या डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट एड्रेस होता है, और डिफरेंट एड्रेस पे हर एक पे डिफरेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होता है। तो सपोज यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मेमोरी की डिफरेंट एड्रेस, जो मेमोरी की डिफरेंट लोकेशंस हैं जिनका एड्रेस क्या है 2000, 2001, 2002 से लेकर के 2009 तक है। तो यहाँ पे 2000 पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर है, 2001 पे क्या है सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, 2002 पे क्या है थर्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर है। इसी तरह यहाँ पे 2009 तक कितने इंस्ट्रक्शन स्टोर है, 10 इंस्ट्रक्शन स्टोर है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो किसकी फॉर्म में स्टोर है, 1010 की फॉर्म में स्टोर है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो जो असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड के अंदर 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो किस में स्टोर हो जाता है, मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब देखिए कि सपोज जो प्रोसेसर है वो क्या करना चाहता है, मेमोरी के अंदर से कोई जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करना चाहता है, वो रीड करना चाहता है। तो उसके लिए क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा जो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके अंदर हमने जो हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का जो आइकन बना हुआ है, व्हाट्सएप क्या है, एक प्रोग्राम है। तो व्हाट्सएप का जो आइकन बना हुआ है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं, उसको टैप करते हैं, तो उस टाइम में टैप करने पर क्या होता है कि ये जो इसका एड्रेस है, इस प्रोग्राम का व्हाट्सएप की जो प्रोग्राम का जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में, जो जिसको हमने PC से डिनोट कर रखा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम प्रोसेसर रीड करना चाह रहा है, उसको एड्रेस सबसे पहले किस में स्टोर होगा,
प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सपोज व्हाट्सएप हमारा एक प्रोग्राम है, व्हाट्सएप पे जब हमने टाइप किया तब क्या हुआ, जो उसका एड्रेस है वो कहाँ गया, पीसी के अंदर स्टोर हो गया। अब पीसी के अंदर उस व्हाट्सएप जो प्रोग्राम है उसका एड्रेस स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि अब उसके बाद में 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, तब जाकर के पूरा व्हाट्सएप क्या होता है, उसके जो चैट्स वगैरह है उसमें जो डेटा है वो हम लोग को नज़र आता है, या फिर जो भी हम लोग उस पर चैटिंग कर वर्क सेंड मतलब कि जो भी चैटिंग करते हैं या फिर मैसेज सेंड करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो हर एक का क्या है, हर एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट का होने का, हर एक का ये सिक्वेंसली 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होता है, एक साथ ही नहीं होता सब कुछ एक साथ ही। जो व्हाट्सएप पे आपने टाइप करते तो सब एकदम से ओपन हो गया। सपोज जो आपने जो इमेज है, इमेज पे आपने इमेज पे क्लिक किया तो वो इमेज एकदम से ओपन नहीं होती है, 1 बाय 1 उसके सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, तब जाकर के इमेज आपको एक साथ नज़र आती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है। सपोज 3 गीगाहर्ट्ज़ है, तो 3 गीगाहर्ट्ज़ का क्या मीनिंग है कि 3 बिलियंस ऑपरेशन पर सेकेंड जो प्रोसेसर है, जो मॉडर्न प्रोसेसर है वो उसको क्या कर सकता है, ऑपरेशंस को क्या कर सकता है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है। मीन्स जैसे कहीं पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, गीगा का क्या मीनिंग है बिलियंस, हर्ट्ज का क्या मीनिंग होता है साइकिल्स पर सेकेंड, मीन्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का क्या मीनिंग है कि 2.4 मीन्स कि 2.4 बिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड। आई बात सुन में, तो इतना पर सेकेंड इतना जो ऑपरेशंस है वो क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, तो हमें एकदम से ये नज़र नहीं आता है। आई बात सुन में, तो क्या है कि सपोज जो प्रोसेस यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2000 जो मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन जो 2000 जो एड्रेस है उस पर जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या करना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो क्या सीधा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस ले लिया फटाफट, तो किसके थ्रू क्या लेगा उसको समझना है। तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन रीड एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो सबसे पहले जो उसका एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर्स पे। अब सपोज प्रोग्राम काउंटर पे क्या स्टोर हो गया, 2000 जो मेमोरी लोकेशन पे जो एड्रेस है 2000 वो स्टोर हो गया। अब ये जो एड्रेस है वो एड्रेस बस के थ्रू कहाँ जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। फिर क्या होगा कि जो प्रोसेसर है, अब क्या करना चाहता है प्रोसेसर, इस मेमोरी एड्रेस पे, मेमोरी लोकेशन पे 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको ही रीड करना चाहेगा, लेना चाह रहा है। मतलब क्या रीड करना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेमोरी से लेना चाह रहा है। तो ये एक सिग्नल सेंड करेगा, कंट्रोल, ये एक रीड सिग्नल क्या करेगा, सेंड करेगा। मतलब तो इस एक प्रोसेसर क्या करेगा, इस 2000 पे जो इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसको रीड करने के लिए एक सिग्नल सेंड करेगा। देन उसके बाद में ये जो 2000 मेमोरी लोकेशन पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो डेटाबेस के थ्रू किस में आएगा, प्रोसेसर के अंदर आएगा। अब प्रोसेसर के अंदर आएगा तो कहीं पे स्टोर होने के लिए भी उसको जगह चाहिए, तो कहाँ स्टोर होगा, ये प्रोसेसर के अंदर जो IR लिखा हुआ है। IR का क्या मीनिंग है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आकर के स्टोर हो जाएगा। समझिए वापस इस चीज़ को मैं क्या बोल रही हूँ। प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर, वो 2000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना चाहेगा उसका जो एड्रेस है वो कहाँ आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगा। फिर प्रोग्राम काउंटर वो जो एड्रेस है वो एड्रेस बस के थ्रू कहाँ भेजेगा, मेमोरी के पास भेजेगा। देन जो प्रोसेसर है एक सिग्नल सेंड करेगा, क्योंकि प्रोसेसर क्या करना चाह रहा है, उसको रीड करना चाह रहा है, तो एक सिग्नल सेंड करेगा।
तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जो 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो डेटाबेस क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स और डेटा को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या करेगी, जो 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेसर के पास लेकर के आएगी। फिर ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया है वो प्रोसेसर के अंदर कहाँ स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। IR का स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो स्टोर होगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा। देन स्टोर होने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे अब क्या हो गया बच्चे, जो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर, उसका जो फर्स्ट वर्क क्या होता है, फेचिंग का जो टास्क है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि वो सीधे तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता प्रोसेसर, पहले इसको समझेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है ये, तो उसके लिए उसको किसकी नीड पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर की। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू वो क्या करेगा, इसका समझेगा, इसको डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। देन उसको क्या करेगा, जो ALU है वो जो भी ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आई बात समझ में। अब देखिए होगा क्या, हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो 16 बिट का होता है। अब जो है ये एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी के पास जाता है ना, तो यहाँ पे कौन सी होती हैं, A नोड से A7 और A8 से A15 एड्रेस बसेस होती हैं। अब देन क्या होगा बच्चे कि यहाँ से ये किसके पास में जाएगा, जो 8 बिट इंटेल डेटाबेस है, डेटाबेस के थ्रू ये जो इंस्ट्रक्शन है 2000 मेमोरी लोकेशन पे, ये किसके पास में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में जाएगा, IR के पास में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद में किसके पास में जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास में जाएगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास में जाने के बाद में किसके पास जाएगा, ये ALU के पास में जाएगा। और इसकी जो नीचे यहाँ पे जो नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है बच्चे, जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बाद में ये किसके पास में जाएगा, ये आपको जो अगला वाला ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसमें टाइमिंग एंड कंट्रोल जो ब्लॉक है उसके अंदर जाएगा। अब होगा क्या, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बाद में, इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के बाद में क्या होगा, वो जो है अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है उसके थ्रू क्या होगा, टास्क परफॉर्म करने के बाद में ऑपरेशन एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि ये सब कुछ परफॉर्म करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो टुडे आई डिस्कस्ड introduction of 8085 internal architecture. In this architecture I discussed about registers. So this session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my discussion. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.